जिस फल को खुदा ने इंसान के लिए नेमत कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए बेहतरीन फल करार दिया और खुद शौक से खाया करते थे, तो उस फल को खाने से कौन कौन से फवाइद हासिल होंगे उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। सब फल सेहत के लिए अपनी अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन आपकी हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी के लिए जितना मुफीद और फायदेमंद अनार है शायद ही कोई और फल हो। अनार का शुमार जन्नत के फलों में होता है। 3 बार कुरान पाक में अनार का जिक्र आया है। हर अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत के अनारों का दाना होता है। पहले आप कमेंट में माशाल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अनार के बेशुमार फवाइद हैं, इतने फवाइद हैं कि एक वीडियो में बयान करना भी मुश्किल है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से, तो अनार से बेहतर आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। अनार में अल्लाह ताला ने ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं जो जिस्म में मौजूद चर्बी को तेजी से पगलाने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ अनार और काली मिर्च के इस्तेमाल से आप 1 महीने में 4 से 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। अनार से वजन कम करने के लिए तरीका नोट करें। आपने 1 गिलास अनार का जूस लेना है, उसमें 4 काली मिर्चों को पाउडर बनाकर शामिल कर लेना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको आपने नाश्ते में पीना है, यानी यही आपका नाश्ता है। नाश्ते में इस जूस के सिवा और कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे। 1 महीना मुसलसल इस अमल को जारी रखें। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आप 3 से लेकर 4 या 5 किलो तक वजन कम कर लेंगे, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत कसरत जरूरी है। अनार आयरन से भरपूर होता है। अनार का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके जिस्म में आयरन की कमी को दूर करता है, बल्कि आपके जिस्म में खून भी पैदा करता है। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो अनार का इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से शुरू कर दें। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर जिस्म में खून की कमी दूर हो जाएगी। अनार का इस्तेमाल जिगर के अफाल को दुरुस्त करता है। अनार ना सिर्फ खून को पैदा करता है, बल्कि पहले से मौजूद खून को साफ करने में भी मदद करता है। अनार के इस्तेमाल का एक और फायदा ये है, अनार आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देता। अनार से खून बनाने के लिए तरीका नोट करें। आपने 200 ml अनार का जूस लेना है और उसमें 50 ml सेब का जूस शामिल करके इस्तेमाल करना है। लगातार आप 15 दिन इस्तेमाल करेंगे। ये जूस आप दोपहर को खाने के 2 से 3 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या नाश्ते के 1 घंटे बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लगातार आपने इसको 15 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ आपके जिस्म में आयरन बल्कि खून की कमी दूर हो जाएगी। अनार का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है। खाली पेट अनार के जूस का इस्तेमाल आपके जिगर को डिटॉक्स करता है, जिगर में मौजूद जहरीले और फाजल मादों को निकाल बाहर करता है, आपके जिगर को सेहतमंद बनाता है। तकरीबन तमाम ही जिगर से रिलेटेड मसाइल या बीमारियों में अनार का या अनार के जूस का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। अगर आपको यरकान या हेपेटाइटिस का मसला है तो अनार का इस्तेमाल या अनार के जूस का इस्तेमाल इस मसले में बहुत मुफीद रहता है और आपको बीमारी से निजात पाने में मदद करता है। अनार का इस्तेमाल आपके जिगर को सुकड़ने नहीं देता। डेंगू के मर्ज में अनार का जूस इस्तेमाल करना या अनार के जूस में सेब का जूस मिलाकर इस्तेमाल करना बहुत मुफीद रहता है। अनार आपकी स्किन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अगर आपकी स्किन बेरौनक और बेजान हो चुकी है, अनार का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर अंदर स्किन पर ग्लो आ जाएगा। अगर आपका रंग पीला पड़ चुका है, यानी पिलाहट आपके चेहरे पर आ चुकी है, तो अनारों का या खासकर अनारों के जूस का इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह चेहरे से पिलाहट दूर हो जाएगी और रंग बिल्कुल खिला खिला और लाली माइल नजर आएगा। अनारों के जूस का इस्तेमाल आपकी जिल्द से खुश्की का खात्मा करता है। अगर आप लंबे अरसे तक जवान नजर आना चाहते हैं तो अनारों के सीजन में अनार इस्तेमाल किया करें। जो शख्स अनार इस्तेमाल करता रहता है उसकी स्किन पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। हकीम हजरात सदियों से रंग को निखारने के लिए यानी रंग गोरा करने के लिए अनार का इस्तेमाल करवाते चले आए हैं। अगर आप अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं तो 1 महीने तक मुसलसल लाल अनारों का 1 गिलास जूस इस्तेमाल करना है। लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज अनारों में छुपा है। हमारी हिकमत में कहा जाता है, जो शख्स सेहतमंद जिंदगी जीना चाहता है और लंबी जिंदगी जीना चाहता है और चाहता है बुढ़ापा उसके करीब तक ना आए, वो शख्स अनारों के जूस का
खाली पेट इस्तेमाल किया करें। हाजमे की हर किस्म की खराबी का हल मौजूद है अनारों में। अगर आपका हाजमा कमजोर पड़ चुका है, खाना खाते हैं लेकिन ठीक तरह से हजम नहीं होता, खाने के बाद खट्टे डकार आते हैं या गैस हो जाती है, तो आपने क्या करना है, जब भी खाना खाने लगे 1/4 अनारों का जूस लेना है और उसमें 2 चुटकी काले नमक की शामिल करके पी लेना है और उसके आधे घंटा बाद आपने खाना खाना है। इंशाल्लाह आपके हाजमे की कमजोरी दूर हो जाएगी। जो कुछ खाएंगे ना सिर्फ बेहतरीन तौर पर हजम होगा, बदहजमी नहीं होगी, बल्कि जो खाना खाएंगे उससे आपका जिस्म पूरी तरह से ग़िज़ाइयत भी हासिल कर पाएगा। जिन लोगों को ठीक तरह से भूख नहीं लगती वो भी इस रेमेडी को आजमा सकते हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो आधा गिलास अनारों का जूस लेना है, उसमें 2 चुटकी काले नमक की शामिल करके निहार मुंह इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेट के कीड़ों का सफाया हो जाएगा। अनारों का जूस इस्तेमाल करना पेट के जुमला अमराजों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। अगर मैदे में अल्सर हो गया है तब भी अनार का जूस इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगी। जब आप अनार छीलते हैं तो दानों के बीच सफेद कलर का एक ब्रीक सा पर्दा होता है। अगर इस पर्दे को खाया जाए तो पेट के अमराज में रिलीफ मिलती है। अनारों का इस्तेमाल आपके जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी को दूर करता है। अनारों में पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन के भारी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा अनारों का इस्तेमाल आपको दूसरी खाई गई ग़िज़ाओं से न्यूट्रिशन हासिल करने में भी मदद करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो भी अनारों को इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। अगर 15 दिन तक मसलसल अनारों का जूस इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह हाई ब्लड प्रेशर में रिलीफ मिलती है। अनारों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद और फायदेमंद है जिन लोगों के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है। अगर आपके जिस्म में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है तो अनारों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अनार जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ चुका है वो भी अनारों के जूस का इस्तेमाल शुरू कर दें, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रिलीफ मिलेगी। अगर किसी को तेज बुखार हो तो उसको अनारों के जूस का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। अनारों का जूस बुखार में इस्तेमाल करने से बुखार की शिद्दत में कमी आती है। सेहतमंद दिल चाहते हैं तो अनारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अनारों का इस्तेमाल, खासकर अनारों के जूस का इस्तेमाल शरीयानों की ब्लॉकेज को दूर करता है। अगर आप अनारों के सीजन में अनारों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो इंशाल्लाह बहुत कम खतरा रह जाता है कि आपको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक होगा। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि अनारों का इस्तेमाल ना तो आपको हाई ब्लड प्रेशर रहने देता है, ना ही आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने देता है। इस तरह अनार आपके दिल की सेहत की हिफाजत करते हैं। अनारों का इस्तेमाल गुर्दों को सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा मददगार रहता है। अनार पेशाब आवर होते हैं। जब आप अनारों को इस्तेमाल करते हैं गुर्दों में मौजूद नुकसानदेह और फाजल मादे पेशाब के रास्ते खारिज हो जाते हैं। इस तरह से आपके गुर्दे सेहतमंद रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनार को वो फल करार दिया है जो आपके कल्ब को सुकून देता है। अनारों का इस्तेमाल आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। अनार इस्तेमाल करने से आपको स्ट्रेस नहीं होती, स्ट्रेस को दूर भगाते हैं अनार इस्तेमाल करने से आप ज्यादा फ्रेश रहते हैं। इसके अलावा आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। अनारों का इस्तेमाल आपकी आंखों को कमजोर नहीं पड़ने देता। अगर आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं तो अनारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी नजर में तब्दीली महसूस करेंगे। अनारों का इस्तेमाल आपकी एनर्जी को बहाल करता है। 1 गिलास अनारों का जूस लेना है, उसमें 1 चाय की चमची शहद को मिक्स करके इस्तेमाल करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपने जिस्म में बेहतरीन एनर्जी महसूस करेंगे। अगर इस ड्रिंक को दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो पूरा दिन एनर्जी बहाल रहेगी। अनारों का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसके अलावा अनारों में विटामिन सी भी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। अगर आप अनारों के मौसम में अनारों का इस्तेमाल कर लिया करें तो पूरा साल आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और बीमारियों से बचे रहेंगे। अनारों में जबरदस्त इन्फेक्शन से बचाने की सलाहियत पाई जाती है। अनारों का इस्तेमाल आपको अंदरूनी इन्फेक्शन से बचाता है। अनारों में जबरदस्त एंटी कैंसर खसूसियात होती हैं। अनारों का इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ टाइप के कैंसर से बचाता है, खासकर आंतों के कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से, स्किन कैंसर से और दूसरे बहुत से किस्म के कैंसरों से।
अनार बहुत बेहतरीन चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अनारों का जिक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनारों को पसंद फरमाया है। जदीद साइंस ने भी इस चीज की गवाही दी है कि अनार फायदे से भरपूर हैं। विटामिन सी का खजाना है। अगर आप सिर्फ 50 ग्राम स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं तो आपको आपकी डेली की जरूरत का 120 से लेकर 130% तक विटामिन सी हासिल हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में विटामिन के, विटामिन B9, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और बेशुमार कीमती कंपाउंड्स भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा फायदा आपके इम्यून सिस्टम के लिए है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बेपनाह मजबूत बना देती है। एक ताकतवर इम्यून सिस्टम हमारे लिए कितना जरूरी है उसकी मिसाल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी किसी शख्स को एड्स हो जाता है तो एड्स बुनियादी तौर पर खुद कोई बीमारी नहीं, एड्स आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं करती, एड्स बस आपके इम्यून सिस्टम का खात्मा कर देती है। और एक दफा जब किसी शख्स का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है तो हर तरह की बीमारी उसके जिस्म को खोखला करके रख देती है। चाइनीज लोग अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि वो रोजाना की एक पाव स्ट्रॉबेरी मुसलसल 1 महीने तक इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि अगर रोजाना की एक पाव स्ट्रॉबेरी 1 महीने तक इस्तेमाल कर ली जाए तो पूरा साल के लिए आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बीमारी आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो पाती। स्ट्रॉबेरी हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें मौजूद विटामिन सी हमारी आंखों को सूरज से निकलने वाली यूवी रे से बचाता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हमारी आंखों में मोतिया नहीं उतरने देता और हमारी आंखों को शार्प बनाए रखने में मदद करता है। ये गाजर की तरह हमारी आंखों को तेज तो नहीं बनाती लेकिन हमारी आंखों को कमजोर होने से बचाती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नजर कमजोर ना हो तो स्ट्रॉबेरी को बाकायदगी से जरूर इस्तेमाल करते रहें। स्ट्रॉबेरी आपकी स्किन के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इसके स्किन के लिए इतने ज्यादा फायदे हैं कि इस वीडियो में बताए ही नहीं जा सकते। इसके लिए पूरी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। सबसे बढ़कर स्ट्रॉबेरी के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर फाइन लाइंस नहीं पड़ती, आपकी स्किन पर झुर्रियां नमूदार नहीं होती, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा टाइट बनी रहती है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि स्ट्रॉबेरी जैसे ताकतवर एंटी एजिंग फ्रूट्स इस्तेमाल करने से आप अपनी उम्र से 10 से लेकर 15 साल तक जवान नजर आ सकते हैं। आप खुद इसे अपने घर पर टेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी एक सेल्फी ले लेनी है और उसके बाद रोजाना की एक पाव स्ट्रॉबेरी मुसलसल 1 महीने तक इस्तेमाल करनी है और महीने के आखिर में एक सेल्फी लेनी है और दोनों सेल्फीज को कंपेयर कर आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी स्किन डल पड़ चुकी है, बेजान और बेरौनक नजर आती है तो आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। आपने 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज लेनी है और उन्हें हाथ की मदद से मैश कर लेना है। स्ट्रॉबेरीज बहुत नरम होती हैं, इजीली हाथ की मदद से मैश हो जाएंगी और उसके बाद आपने उसमें एक खाने का चम्मच शहद को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तैयार होने वाली पेस्ट को आपने अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और कम से कम 20 से लेकर 30 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने देना है। उसके बाद सादे पानी से चेहरे को वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को अगर आप हर दूसरे दिन मुसलसल 15 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डल पड़ी स्किन दोबारा से पुर रौनक और जानदार हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल बालों के लिए भी बहुत पुर असर रहता है। इसको इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना रुक जाता है। आप मुसलसल 1 महीने तक रोजाना की एक पाव स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर देखें, आप अपने बालों को ट्रांसफॉर्म होता देखेंगे। आपके बाल जानदार और शानदार हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पोटेशियम हमारे ब्लड की रवानी को बेहतर बनाता है और हाई ब्लड प्रेशर से बचाने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल या तो आप नाश्ता करने के 1 या 2 घंटे बाद करें या दोपहर के खाने से 1 या 2 घंटे पहले भी स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से 4 दिन इस तरह से स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर देखें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुगर के मरीजों में एक गलत फहमी पाई जाती है कि शायद शुगर के मरीज स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई ये है कि ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। स्ट्रॉबेरी खाए जाने के फौरन बाद आपके खून में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाती, इसलिए शुगर के मरीज अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं। लेकिन शुगर के मरीजों ने स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल में एक एहतियात जरूर करनी है कि आपने हमेशा सीजनल स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करना है। सीजन जाने के बाद आपने स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल नहीं करना। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर शुगर के मरीज स्ट्रॉबेरी को सीजन में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहने में मदद मिलती है। स्ट्रॉबेरी फाइबर से भी भरपूर होती है और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने लगे होते हैं जो कि खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। स्ट्रॉबेरी में मौजूद फाइबर और ये छोटे छोटे दाने मिलकर आपके मैदे की सफाई करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, आंतों में आने वाली खुश्की का खात्मा कर देते हैं। इस तरह से आपके मैदे के मसाइल दूर करते हैं और हाजमा भी मजबूत बनाते हैं। इसका इस्तेमाल आपको आंतों के वर्म से भी बचाता है। स्ट्रॉबेरी आपको वेट लॉस में भी मदद करती है क्योंकि इसके अंदर बेहद कम कैलोरीज मौजूद होती हैं, जबकि कैलोरीज के मुकाबले में न्यूट्रिशन बेतहाशा पाई जाती है। इसके अंदर 90% पानी होता है, जबकि फैट्स और सोडियम भी बेहद कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए बेहद आइडियल रहता है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप 1 महीने में कई किलो वजन कम कर सकते हैं। इससे वजन कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये रहता है कि आपने दोपहर का खाना छोड़ देना है और दोपहर के खाने के तौर पर आपने 1
एक पाव स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करनी है। अगर मुसलसल 1 महीने तक इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको बेहद हैरत अंगेज रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस रूटीन को फॉलो नहीं भी करते तो बिना अपनी डाइट में चेंज लाए भी स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से बहुत तेजी से वजन कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं और बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करते हैं। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हामला खवातीन के लिए बहुत अच्छा रहता है और हामला खवातीन को इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन B9 से भरपूर होती है। हमल के दौरान विटामिन B9 लेने से इस चीज का खतरा बेहद कम रह जाता है कि खुदा न खास्ता होने वाले बच्चे में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट होगा। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आपके दिल को सेहतमंद रखता है। एक स्टडी के दौरान ये बात सामने आई है कि इसको इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक होने के खतरात बेहद कम रह जाते हैं, क्योंकि ये शरीरों में आने वाली ब्लॉकेज का खात्मा करती है, जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। इस तरह से इसका इस्तेमाल आपके दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसमें एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और ये आपके नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करती है और सबसे बढ़कर ये आपकी ब्रेन की एजिंग को स्लो डाउन कर देती है। पहले स्ट्रॉबेरी को एक आम फल माना जाता था, लेकिन जदीद रिसर्चेस के बाद स्ट्रॉबेरी को भी सुपर फूड में कंसीडर किया जाता है। स्ट्रॉबेरी बेहद हेल्दी है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉबेरी को भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से भी आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रॉबेरी को अगर आप बेतहाशा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, आपको गैस हो सकती है, आपको जहनी तनाव हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनमें एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिकदार में स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल किया जाए तो ये कंपाउंड आपके जहन में टेंशन यानी जहनी तनाव पैदा करने की वजह बनते हैं। स्ट्रॉबेरी में बहुत ज्यादा हेल्दी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल किया जाता है तो ये हेल्दी कंपाउंड्स आपके जिगर में जमा होकर लीवर पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। ज्यादा इस्तेमाल से आपके गुर्दों पर भी दबाव पड़ेगा, इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप एक दिन में 1 पाव या 1 पाव से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो से ज्यादा स्ट्रॉबेरी को हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग स्ट्रॉबेरी के मामले में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब स्ट्रॉबेरी का सीजन जाने वाला होता है तो वो बाजार से बहुत सारी स्ट्रॉबेरी खरीद कर ले आते हैं और उसे बहुत लंबे अरसे के लिए स्टोर करके अपने पास रख लेते हैं। देखिए, अगर आप कुछ दिन के लिए स्टोर करते हैं जैसे कि 15 या 20 दिन के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप महीनों के लिए स्ट्रॉबेरी को स्टोर करके अपने पास रखते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्ट्रॉबेरी हेल्दी नहीं बल्कि सख्त अनहेल्दी बन जाती है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बेहद हेल्दी होती है और खासकर बच्चे बेहद पसंद करते हैं, लेकिन आपने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के 15 मिनट के अंदर अंदर हर सूरत में इसे इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि अगर 15 मिनट से ज्यादा इसे पड़ी रहने देंगे तो स्ट्रॉबेरी दूध को खराब करना शुरू कर देगी और ऐसी मिल्क शेक इस्तेमाल करने से आप फूड पॉइजनिंग है। अगर आप सिर्फ 50 ग्राम स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं तो आपको आपकी डेली की जरूरत का 120 से लेकर 130% तक विटामिन सी हासिल हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में विटामिन के, विटामिन B9, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और बेशुमार कीमती कंपाउंड्स भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा फायदा आपके इम्यून सिस्टम के लिए है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बेपनाह मजबूत बना देती है। एक ताकतवर इम्यून सिस्टम हमारे लिए कितना जरूरी है उसकी मिसाल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी किसी शख्स को एड्स हो जाता है तो एड्स बुनियादी तौर पर खुद कोई बीमारी नहीं, एड्स आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं करती, एड्स बस आपके इम्यून सिस्टम का खात्मा कर देती है। और एक दफा जब किसी शख्स का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है तो हर तरह की बीमारी उसके जिस्म को खोखला करके रख देती है। चाइनीज लोग अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि वो रोजाना की 1 पाव स्ट्रॉबेरी मुसलसल 1 महीने तक इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि अगर रोजाना की 1 पाव स्ट्रॉबेरी 1 महीने तक इस्तेमाल कर ली जाए तो पूरा साल के लिए आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बीमारी आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो पाती। स्ट्रॉबेरी हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें मौजूद विटामिन सी हमारी आंखों को सूरज से निकलने वाली यूवी रे से बचाता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हमारी आंखों में मोतिया नहीं उतरने देता और हमारी आंखों को शार्प बनाए रखने में मदद करता है। ये गाजर की तरह हमारी आंखों को तेज तो नहीं बनाती, लेकिन हमारी आंखों को कमजोर होने से बचाती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नजर कमजोर ना हो तो स्ट्रॉबेरी को बाकायदगी से जरूर इस्तेमाल करते रहें। स्ट्रॉबेरी आपकी स्किन के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इसके स्किन के लिए इतने ज्यादा फायदे हैं कि इस वीडियो में बताए ही नहीं जा सकते। इसके लिए पूरी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। सबसे बढ़कर स्ट्रॉबेरी के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर फाइन लाइंस नहीं पड़ती, आपकी स्किन पर झुर्रियां नमूदार नहीं होती, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा टाइट बनी रहती है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि स्ट्रॉबेरी जैसे ताकतवर एंटी एजिंग फ्रूट्स इस्तेमाल करने से आप अपनी उम्र से 10 से लेकर 15 साल तक जवान नजर आ सकते हैं। आप खुद इसे अपने घर पर टेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी एक सेल्फी ले लेनी है और उसके बाद रोजाना की 1 पाव स्ट्रॉबेरी मुसलसल 1 महीने तक इस्तेमाल करनी है और महीने के आखिर में एक सेल्फी लेनी है और दोनों सेल्फीज को कंपेयर कर आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी स्किन डल पड़ चुकी है, बेजान और बेरौनक नजर आती है तो आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल
करना है। आपने 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज लेनी है और उन्हें हाथ की मदद से मैश कर लेना है। स्ट्रॉबेरीज बहुत नरम होती हैं, इजीली हाथ की मदद से मैश हो जाएंगी और उसके बाद आपने उसमें 1 खाने का चम्मच शहद को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तैयार होने वाली पेस्ट को आपने अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और कम से कम 20 से लेकर 30 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने देना है। उसके बाद सादे पानी से चेहरे को वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को अगर आप हर दूसरे दिन मुसलसल 15 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डल पड़ी स्किन दोबारा से पुर रौनक और जानदार हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल बालों के लिए भी बहुत पुर असर रहता है। इसको इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना रुक जाता है। आप मुसलसल 1 महीने तक रोजाना की 1 पाव स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर देखें, आप अपने बालों को ट्रांसफॉर्म होता देखेंगे। आपके बाल जानदार और शानदार हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पोटेशियम हमारी ब्लड की रवानी को बेहतर बनाता है और हाई ब्लड प्रेशर से बचाने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल या तो आप नाश्ता करने के 1 या 2 घंटे बाद करें या दोपहर के खाने से 1 या 2 घंटे पहले भी स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से 4 दिन इस तरह से स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर देखें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुगर के मरीजों में एक गलत फहमी पाई जाती है कि शायद शुगर के मरीज स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई ये है कि ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। स्ट्रॉबेरी खाए जाने के फौरन बाद आपके खून में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाती, इसलिए शुगर के मरीज अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं। लेकिन शुगर के मरीजों ने स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल में एक एहतियात जरूर करनी है कि आपने हमेशा सीजनल स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करना है। सीजन जाने के बाद आपने स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल नहीं करना। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर शुगर के मरीज स्ट्रॉबेरी को सीजन में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहने में मदद मिलती है। स्ट्रॉबेरी फाइबर से भी भरपूर होती है और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने लगे होते हैं जो कि खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। स्ट्रॉबेरी में मौजूद फाइबर और ये छोटे छोटे दाने मिलकर आपके मैदे की सफाई करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, आंतों में आने वाली खुश्की का खात्मा कर देते हैं। इस तरह से आपके मैदे के मसाइल दूर करते हैं और हाजमा भी मजबूत बनाते हैं। इसका इस्तेमाल आपको आंतों के वर्म से भी बचाता है। स्ट्रॉबेरी आपको वेट लॉस में भी मदद करती है क्योंकि इसके अंदर बेहद कम कैलोरीज मौजूद होती हैं, जबकि कैलोरीज के मुकाबले में न्यूट्रिशन बेतहाशा पाई जाती है। इसके अंदर 90% पानी होता है, जबकि फैट्स और सोडियम भी बेहद कम मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए बेहद आइडियल रहता है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप 1 महीने में कई किलो वजन कम कर सकते हैं। इससे वजन कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये रहता है कि आपने दोपहर का खाना छोड़ देना है और दोपहर के खाने के तौर पर आपने 1 पाव स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करनी है। अगर मुसलसल 1 महीने तक इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको बेहद हैरत अंगेज रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस रूटीन को फॉलो नहीं भी करते तो बिना अपनी डाइट में चेंज लाए भी स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से बहुत तेजी से वजन कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं और बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करते हैं। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हामला खवातीन के लिए बहुत अच्छा रहता है और हामला खवातीन को इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये विटामिन B9 से भरपूर होती है। हमल के दौरान विटामिन B9 लेने से इस चीज का खतरा बेहद कम रह जाता है कि खुदा न खास्ता होने वाले बच्चे में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट होगा। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आपके दिल को सेहतमंद रखता है। एक स्टडी के दौरान ये बात सामने आई है कि इसको इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक होने के खतरात बेहद कम रह जाते हैं क्योंकि ये शरीरों में आने वाली ब्लॉकेज का खात्मा करती है, जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। इस तरह से इसका इस्तेमाल आपके दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसमें एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और ये आपके नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करती है और सबसे बढ़कर ये आपकी ब्रेन की एजिंग को स्लो डाउन कर देती है। पहले स्ट्रॉबेरी को एक आम फल माना जाता था, लेकिन जदीद रिसर्चेस के बाद स्ट्रॉबेरी को भी सुपर फूड में कंसीडर किया जाता है। स्ट्रॉबेरी बेहद हेल्दी है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉबेरी को भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से भी आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रॉबेरी को अगर आप बेतहाशा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, आपको गैस हो सकती है, आपको जहनी तनाव हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनमें एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिकदार में स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल किया जाए तो ये कंपाउंड आपके जहन में टेंशन यानी जहनी तनाव पैदा करने की वजह बनते हैं। स्ट्रॉबेरी में बहुत ज्यादा हेल्दी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल किया जाता है तो ये हेल्दी कंपाउंड्स आपके जिगर में जमा होकर लीवर पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। ज्यादा इस्तेमाल से आपके गुर्दों पर भी दबाव पड़ेगा, इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप एक दिन में 1 पाव या 1 पाव से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो से ज्यादा स्ट्रॉबेरी को हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग स्ट्रॉबेरी के मामले में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब स्ट्रॉबेरी का सीजन जाने वाला होता है तो वो बाजार से बहुत सारी स्ट्रॉबेरी खरीद कर ले आते हैं और उसे बहुत लंबे अरसे के लिए स्टोर करके अपने पास रख लेते हैं। देखिए, अगर आप कुछ दिन के लिए स्टोर करते हैं जैसे कि 15 या 20 दिन के लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप महीनों के लिए स्ट्रॉबेरी को स्टोर करके अपने पास रखते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्ट्रॉबेरी हेल्दी नहीं बल्कि सख्त अनहेल्दी बन जाती है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बेहद हेल्दी होती है और खासकर बच्चे बेहद पसंद करते हैं, लेकिन आपने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के 15 मिनट के अंदर अंदर हर सूरत में इसे
इसे इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि अगर 15 मिनट से ज्यादा इसे पड़ी रहने देंगे तो स्ट्रॉबेरी दूध को खराब करना शुरू कर देगी और ऐसी मिल्क शेक इस्तेमाल करने से आप फूड पॉइजनिंग का भी शिकार हो। दोस्तों, मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही लोगों को जिस फल का बेसब्री से इंतजार होता है वो कोई और नहीं, फलों का बादशाह आम है। ये मीठा फल जब सामने होता है तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है और हर उम्र के अफराद को पसंद भी होता है। आम वाहिद फल है जिसे दिल नहीं भरता और यही वजह है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान इस फल को निहायत शौक और अनगिनत तादाद में खाना पसंद करते हैं। और हो सकता है कि आपको इल्म न हो कि आम के दरख्त के पत्ते भी खाए जा सकते हैं। जी हाँ, कुछ खित्तों में आम के पत्तों को भी पकाकर खाया जाता है क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा गिजायत बख्श समझा जाता है, जबकि इनको चाय और सप्लीमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आम सिर्फ मजेदार ही नहीं होता बल्कि ये गिजायत से भी भरपूर एक फल है जिसे खाने से आपकी सेहत पर बेशुमार मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं। दर हकीकत मुतद्दिद तहकीकी रिपोर्ट्स में आम खाने की आदत को सेहत के लिए मुतद्दिद फवाइद का हामिल करार दिया गया है, जैसा कि मदाफती निजाम का मजबूत होना, हाजमे और बिनाई की सेहत बेहतर होना और मखसूस अक़साम के कैंसर का खतरा कम होना वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आम के शानदार फवाइद के साथ साथ इस बात से भी आगाह करेंगे कि किन लोगों को आम नहीं खाना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन भी बताएंगे जिन पर अमल पैरा होकर आप आम से होने वाले मुमकिन नुकसानात से बच सकते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले आपको आम के चंद फवाइद बताते हैं। नंबर 1, कुव्वत मदाफत। आम मदाफती निजाम को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन फल है। एक कप कटे हुए आम से जिस्म को विटामिन की रोजाना दरकार मिकदार का 10% हिस्सा मिल जाता है। विटामिन ए सेहतमंद मदाफती निजाम के लिए इंतहाई जरूरी है जो अमराज से लड़ने में मदद देता है, जबकि इसकी कमी से मुख्तलिफ अमराज का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह हमारा जिस्म आम से विटामिन सी भी हासिल करता है। ये विटामिन बीमारियों से लड़ने के लिए खून के सफेद खुलियात की ज्यादा तादाद बनाता है। आम फोलेट, विटामिन के, विटामिन ई और मुतद्दिद बी विटामिन से भी भरपूर होता है जिनसे मदाफती निजाम को भी मदद मिलती है। नंबर 2, अमराज कल्ब। इस फल में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहतमंद दिल के लिए मुआवन साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर आम में मैग्नीशियम और पोटाशियम पाए जाते हैं जो खून की शरियानों को पुरसुकून रखने, ब्लड प्रेशर में कमी और सेहतमंद नब्ज के हुसूल में मदद फराम करते हैं। आम में एक मुनफरिद एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट हार्ट सेल्स को वर्म, तकसीदी तनाव और खुलियात को मरने से बचाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की सतह में कमी और फैटी एसिड्स की सतह मुतवाजन भी रख सकता है। नंबर 3, निजाम हाजमा। इस फल में ऐसी मुतअद्दिद खूबियां पाई जाती हैं जो इसे हाजमे के लिए मिसाली बनाती हैं। इसमें ऐसे मखसूस एंजाइम होते हैं जो खाने के बड़े टुकड़ों को घुलाने में मदद फराम करते हैं ताकि वो आसानी से जिस्म में जज़ब हो सकें। ये एंजाइम पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज वगैरह में बदल देते हैं। पके हुए आम में ये एंजाइम बहुत ज्यादा मुतहरिक होते हैं और इसी वजह से फल ज्यादा मीठा भी होता है। इसी तरह आमों में पानी की मिकदार ज्यादा होती है और ग़िज़ाई फाइबर भी इसका हिस्सा है, तो ये फल कब्ज और हैजे जैसे अमराज की रोकथाम में भी मददगार साबित हो सकता है। दायमी कब्ज के मरीजों पर होने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोजाना आम खाना इस बीमारी की अलामात में कमी लाने में फाइबर सप्लीमेंट से ज्यादा मौसर होता है। नंबर 4, बिनाई। इस फल में ऐसे अज्जा की कमी नहीं जो सेहतमंद बिनाई को मुआवनत फराम करते हैं। इनमें से 2 अहम तरीन अज्जा लुटीन और ज़ियाज़ैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आंखों के करीने में जमा होते हैं, जिससे आंखें रोशनी को दिमागी सिग्नल्स में बदलकर समझती हैं कि वो क्या देख रही हैं। आमों में विटामिन ए की अच्छी खासी मिकदार भी पाई जाती है जो बिनाई के लिए मुफीद विटामिन है। विटामिन ए की कमी आंखों की खुश्की और रात के अंधेपन का बाइस बनती है। इसकी ज्यादा कमी से संगीन मसाइल का भी सामना हो सकता है। नंबर 5, कैंसर। जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं कि आम में पॉलीफेनल्स की मिकदार काफी ज्यादा होती है जो तकसीदी तनाव से तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकते हैं जो मुतअद्दिद अक़साम के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। कई तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया है कि आमों में मौजूद पॉलीफेनल्स तकसीदी तनाव को घटाकर कैंसर ज़दा खुलियात की नशोनुमा को रोकने या मारने में मदद फराम कर सकते हैं। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम में शामिल एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करते हैं, जबकि गले के गदूद के कैंसर के खिलाफ भी ये मौसर किरदार अदा करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आम कोलन या बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ एक अहम हथियार साबित होता है। नंबर 6, मोटापा। चूँकि आम में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा और मादनियात का मुरक्कब पोशीदा होता है, लिहाजा आम खाने के बाद आपको अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है और तबीयत भी खुशगवार रहती है। इसके साथ आम में मौजूद आला फाइबर का जखीरा हजमे में मदद करता है और जिस्म में मौजूद अनचाही कैलोरीज को जलाता है। नंबर 7,
हड्डियों की मजबूती। विटामिन के और कैल्शियम की कमी हड्डियों को कमजोर करती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का खदशा ज्यादा होता है। विटामिन के फलों और सब्जियों में वाफर मिकदार में पाया जाता है और आम में भी विटामिन के मौजूद होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम को जज़ब करने में आसानी फराहम करता है। नंबर 8, दिमागी सलाहियत। आम दिमागी सलाहियत को भी बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। आम में बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन मौजूद होते हैं, जो दिमाग की बेहतरीन नशोनुमा करते हैं। आम ग्लूटामाइन से भरपूर होते हैं, जो यादाश्त के लिए मुफीद समझे जाते हैं। नंबर 9, अनीमिया का इलाज। आम में आयरन की काफी मिकदार पाई जाती है, जो अनीमिया यानी खून की कमी की शिकायत में मुब्तला मरीजों के लिए जबरदस्त इलाज है। रोजाना एक आम के इस्तेमाल जिस्म में खून के सुर्खुलियों की मिकदार बढ़ाता है और अनीमिया के खतरे को कम करता है। नंबर 10, शुगर। आम में ऐसे मखसूस एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो खाने के बड़े टुकड़ों को भुलाने में मदद फराहम करते हैं, ताकि वो आसानी से जिस्म में जज़ब हो सकें। ये एंजाइम्स पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और दीगर में बदल देते हैं और पके हुए आम में ये एंजाइम्स बहुत ज्यादा मुतहरिक होते हैं। इसी वजह से ये फल ज्यादा मीठा भी होता है और ज्यादा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि शुगर के मरीज इसके खाने से परहेज करें। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि शुगर के मरीज इसको बिल्कुल ना खाएं। बेशक शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं, मगर पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें और इजाजत मिलने पर भी ज्यादा खाने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें शुगर की काफी मिकदार पाई जाती है, जो शुगर के मरीजों के लिए यकीनन नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आप कभी कभार आम खा भी लें तो इसके बाद जामन खाने से शुगर को एतदाल पर रखा जा सकता है, नेज़ी से आम की हिद्दत भी मोतदिल हो जाती है। अब आपको तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ टिप्स बताएंगे, जिनके जरिए आप आम से भरपूर फायदा उठा सकेंगे। हदीस मुबारक में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीकों से खजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी खजूरें ही तनावुल फरमाया करते, कभी इनके साथ मक्खन मिलाकर इस्तेमाल फरमाते, कभी इनको दूध में मिलाकर तनावुल फरमाते और कभी खीरे, खरबूजे या तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे। और साथ ही इसकी हिकमत बयान फरमाते थे कि इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीजों की ठंडक के जरिए मोतदिल किया जा सकता है, यानी बैलेंस किया जा सकता है। अब भी हमने जो हदीस मुबारक का मफहूम बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को किस तरह दूसरी चीजों के साथ मिलाकर तनावुल फरमाया करते थे, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी अहादीस मुबारक हैं। उन्हीं हदीस की रोशनी में हम फलों के बादशाह आम को भी परखते हैं और साथ आपको और अहादीस भी बताते हैं। गर्मियों के मौसम में आम सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल है और आपको लगता है कि गर्मी की शिद्दत ज्यादा है और आम की तासीर गर्म है, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आप आम खाने के बाद ऐसी चीजों के इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे इसकी गर्म तासीर मोतदिल हो सकती है। जैसा कि हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कच्ची लस्सी बहुत पसंद थी, तो आम के बाद वैसे भी हमारे यहाँ कच्ची नमकीन लस्सी का रवाज है, तो आप इसे इस्तेमाल करें और नियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रखें। फायदा तो होना ही है, तो साथ सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिल जाएगा। इसी तरह कुछ लोग सवाल करते हैं कि आम खाने के साथ खाना मुनासिब है या फिर दोपहर के बाद खाएं। दोनों तरह से ठीक है। अगर आप खाने के साथ खाना चाहते हैं तो ये भी मुनासिब है, दोपहर के बाद खाना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, मगर आप आम खाने के बाद दूध या कच्ची लस्सी जरूर पिएं, क्योंकि दूध और कच्ची लस्सी अरबों की मरगूब गिजा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत शौक से पिया करते थे। इससे ताज़ा खून बनेगा और जो खून आपके जिस्म में मौजूद है उसकी ज्यादा तेजी से परवरिश होगी। आप इसके वाज़े असरात अपने जिस्म, अपनी जिल्द और अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। इससे आम की गर्म तासीर भी खत्म हो जाती है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की गर्म तासीर को खत्म करने के लिए इसके साथ ठंडी तासीर वाली चीजें इस्तेमाल करते थे, इसी तरह आम की गर्म तासीर खत्म करने के लिए इसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन चीज है। तो सिर्फ एक काम आपसे 2 सुन्नतें पूरी करवाएगा, एक कच्ची लस्सी वाली, दूसरी गर्म गिजा के साथ ठंडी तासीर वाली गिजा मिलाकर खाना। तो आम से सिर्फ मजे ही न लें, बल्कि सुन्नतों पर अमल करके ढेर सारा अजर भी कमाएं और सेहत भी बेहतर बनाएं। जब आप आलू बहारे को निहार मुंह खाते हैं, आलू बहारा एक बहुत जबरदस्त फल है। आलू बहारा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और फाइबर भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। निहार मुंह आलू बहारा खाने से आपकी हेल्थ के 10 बड़े मसाइल हल हो सकते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो जिस्म की फालतू चर्बी से निजात पा ले, फिर चाहे किसी का वेट ज्यादा हो और वो अपना वेट कम करना चाहता हो, या फिर कोई चाहता हो कि उसका वेट कभी ना बढ़े और वो हमेशा फिट रहे। इसमें आलू बहारा आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आलू बहारा जिस्म में मौजूद
मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पगलाता है, खासकर पेट के ऊपर मौजूद चर्बी को। वजन कम करने के लिए आपने निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल इस तरह करना है कि अगर आपके पास फ्रेश आलू बहारा मौजूद है तो आप 3 से 4 दाने आलू बहारे के खाएंगे, और अगर आपके पास ड्राई आलू बहारा मौजूद है तो आपने रात को 2 से 3 ड्राई आलू बहारों को पानी में भिगो लेना है और सुबह उठने के बाद इनको निहार मुंह खाना है। आलू बहारा गर्मियों के मौसम में आता है, लेकिन ये जिस्म की फालतू और बेजा गर्मी का खात्मा करता है। आलू बहारे की तसीर ठंडी होती है, ये मैदे और जिगर की फालतू गर्मी का खात्मा करता है। मैदे और जिगर की फालतू गर्मी आपको बहुत से हेल्थ इश्यूज में मुब्तला कर सकती है, जैसे कि स्किन पर दाने और फोड़े फिंसियों का निकल आना और मैदे और जिगर की कारकर्दगी का बहुत बुरी तरह से मुतासर होना, जिस वजह से आपका हाजमे का निजाम बुरी तरह से मुतासर होकर कमजोर पड़ जाता है और आपके जिस्म में फाजिल मादे जमा होने लगते हैं। निहार मुंह आलू बहारा खाना आपकी हार्ट हेल्थ की गारंटी देता है। अगर आप निहार मुंह आलू बहारा खाते हैं तो आपकी बॉडी में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। इसके अलावा आपकी शरीयानों की ब्लॉकेज को भी दूर करता है निहार मुंह आलू बहारा खाना। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का मौसर तरीन इलाज समझा जाता है निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल। हार्ट की 90% बीमारियों की वजह या तो बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सेहतमंद रहे और आप हार्ट अटैक जैसे मसाइल से बचे रहें तो निहार मुंह आलू बहारा खाने की आदत को आज से ही अपना लें। नामुनासिब ग़िज़ा या कई और वजूहात की वजह से अक्सर लोग जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो पूरा दिन थके थके रहते हैं, फिर चाहे वो कोई काम करें या ना करें, या उन पर हर वक्त सुस्ती छाई रहती है और वो एक्टिव नहीं रह पाते। लेकिन अगर ऐसे तमाम लोग जिनको इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल कर लिया करें तो जिस्मानी कमजोरी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, जिस्म मजबूत होगा, एक्टिवनेस पैदा होगी, अलर्टनेस पैदा होगी और सुस्ती और काहली का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आलू बहारे में एंटी स्ट्रेस और एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है और आप चीजों पर बेहतर तौर पर फोकस कर पाते हैं। आलू बहारे में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाते हैं। ऐसे लोग जिनकी ब्रेन एबिलिटीज कम हो रही हैं या ऐसे लोग जो अपनी ब्रेन एबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल जरूर करें। हर 3 में से 1 शख्स खून की कमी का शिकार है, लेकिन अगर आप निहार मुंह आलू बहारा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिस्म में पाई जाने वाली खून की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा आलू बहारे का इस्तेमाल आपके खून को साफ भी करता है और खून में मौजूद बेजा तेजाबियत का भी खात्मा करता है। आलू बहारे में विटामिन के मौजूद होता है जो कि खून को जमने नहीं देता और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल आपकी आई साइट के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। नजर की कमजोरी को दूर करके आपकी आई साइट को तेज करता है क्योंकि आलू बहारा विटामिन ए से भरपूर होता है। निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके जिस्म में मौजूद फाजिल और जहरीले मादों को आपकी बॉडी से निकाल बाहर करता है। आलू बहारे में भरपूर मिकदार में फाइबर मौजूद होता है जो कि ज्यादातर इंसोल्युबल फाइबर होता है। आपकी बोल मूवमेंट बेहतर बनती है और आपको कब्ज जैसे मसाइल से निजात मिलती है। आलू बहारे में मौजूद फाइबर आपकी आंतों और मैदे में मौजूद जमे हुए फाजिल मादों को जिस्म से बाहर निकालने में मदद करता है। निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल आपकी हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, न सिर्फ बोन लॉस से प्रिवेंट करता है बल्कि बोन लॉस को रिवर्स भी करता है क्योंकि आलू बहारे में आपकी हड्डियों के लिए जरूरी मिनरल्स यानी मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं। इसके अलावा आलू बहारा बॉडी में इन्फ्लामेशन का भी खात्मा करता है और ऐसे हार्मोन्स में इजाफा करता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल आपको डायबिटीज 2 होने से बचा सकता है। इसके अलावा शुगर के मरीज भी आलू बहारे को निहार मुंह इस्तेमाल करके भरपूर फवायद हासिल कर सकते हैं। शुगर के मरीजों में कॉम्प्लिकेशंस में कमी आती है। ऐसे तमाम लोग जिनके खानदान में शुगर का मर्ज पाया जाता है या वो प्री डायबिटिक कंडीशन से गुजर रहे हैं उनको निहार मुंह आलू बहारे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा निहार मुंह आलू बहारा इस्तेमाल करने के और भी बेशुमार फवायद हैं। पित्ते और गुर्दे की पथरी को रेजा रेजा करके बाहर निकालता है, लीवर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है, हामला खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन है, प्यास की शिद्दत में कमी लाता है, पेशाब खुलकर आता है और आपके लंग्स को डैमेज होने से भी बचाता है। इस वीडियो